इसलिए भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ था। भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला और कुतुब मीनार नहीं है। भारत की पहचान 5000 साल पुरानी है। आपको एहसास ही नहीं है कि आप किन के वंशज हैं। आपके अंदर का पुरुषार्थ समाप्त हो चुका है। आपका आदमी एक कहानी सुना करके पहले मन की बात में लोगों को बताने की कोशिश करता है कि भैया ऐसे समझाओ। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद इतने ही कह सकता हूं, किसी की समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने उसको कहानी सुना जैसे कोई दादी और नानी ने सुना दी हो। 3 बार जब मैंने लोगों से कहा अच्छा साहब ये मतलब था, मैंने कहा भाई साहब ट्यूबलाइट है क्या आप? पहले मन की बात और पहली पार्लियामेंट की स्पीच को सिर्फ पर्पस से सुनिए। अगर ऐसी सोच के लोग 10-20 भी हो जाएंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि समाज क्यों नहीं उस तरफ बढ़ रहा? आप नैरेटिव क्यों नहीं निकाल पा रहे? ये आपको क्या दिक्कत है? आप बोल ही नहीं रहे। इसीलिए राष्ट्रपति भवन के अंदर अब इफ्तार नहीं दिया जा रहा। इसीलिए राष्ट्रपति भवन में आने वाले विदेशी मेहमानों को भोज के बाद ताजमहल की जो वो पहचान थी ना भारत की, क्योंकि हम लोग तो वहां ताज से चाय पी रहे थे, हमें क्या पता था ये पहचान भी बन जाएगी। वो दी जा रही थी कि ये भारत की पहचान है हर विदेशी आदमी को। एक कब्र, ताजमहल एक खूबसूरत कब्र है कि नहीं है? भाई दुनिया में कौन सा आदमी होगा कि आपके घर में कोई के भी कब्र अपने घर में जाके लग दीजिए? आप सोचो ना थोड़ी देर के लिए भाई। उसने कहा प्रणब मुखर्जी साहब से कि ये हम क्यों देते हैं, तो बोले ये तो परंपरा चली आ रही है। प्रणब मुखर्जी पहली बार मिल रहे थे, उन्हें पता नहीं है तो परंपरा तोड़ने का आदी है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बात खत्म हो गई। वो गए ही नहीं, वहीं राष्ट्रपति भवन में ही तय करके आया, वहीं के वहीं हिसाब करा उसने वहीं से अपनी टीम को बुलाया, राष्ट्रपति को बिठवाया, उनसे सिग्नेचर लिए और कहा कि अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पब्लिशर जो है वो गीता बनाएगा और गीता भारत की पहचान दी जाएगी। अगर आप परंपरा तोड़ेंगे नहीं और ये एक कवर अप ले लेंगे कि ये परंपरा है, तो परंपरा बनती ही टूटने के लिए है। शक्ति होनी चाहिए आप में। और ये ध्यान रखिए कि इतिहास में ये इतिहास तय नहीं करता कि कौन क्रूअल था, कौन जालिम था। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो जीते हुए होते हैं। आज आप पूरे दिल्ली के अंदर 57 सड़कें हैं, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, हुमायूं रोड, ये सारी रोड हैं। इन सब ने क्या किया आपको पता है? लेकिन इतिहास में जीते हुए थे, इसीलिए इनका इतिहास है। आप जब 2014 में जिस डॉक्टर को आपने जिताया, पहला आर्टिकल पढ़िए, वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल पढ़िए। किसी ने पढ़ा? आप में से किसी ने पढ़ा? देखिए मेरे बीच में बैठे हुए हैं। ये हर आदमी को पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अपना पहला एडिटोरियल मोदी के जीतने पे क्या लिखा था। उसकी क्रक्स बता रहा हूं। उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि भारत, आजाद भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है।